हाय दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पैरासाइट। पैरासाइट मूवी की स्टार्टिंग एक गरीब फैमिली से होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। फादर की टाइक, वाइफ चुंग शुक, डॉटर की जुंग और सन की वो। वो सब एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं। वो लोग पिज़्ज़ा के बॉक्स बनाने का काम करते थे, पर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम काफ़ी नहीं था। फिर एक दिन मिन, जो कीवो के कॉलेज का दोस्त था, उसके घर आता है और वो कीवो को एक पत्थर देता है और कहता है, मेरे दादा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसे खुशियाँ मिलती हैं और इसके हालात बदल जाते हैं। कीवो मिन को अपनी गरीबी के बारे में बताता है तो मिन उसे कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसे इंग्लिश पढ़ा सकते हो। जिस पर कीवो कहता है, मैं तो कॉलेज जाता नहीं, तो वो लोग मुझे क्यों नौकरी पे रखेंगे। तो मिन कहता है, तुम्हारे लिए मैं उनसे सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कीवो की बहन को ग्राफिक बनाना आता था तो वो उसके लिए डिग्री बना देती है। फिर दूसरे दिन कीवो उस घर जाता है जहाँ उसे ट्यूशन देना होता है। वो घर काफी बड़ा होता है जिससे पता चलता है कि वो लोग बहुत अमीर होते हैं। उस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, एक हस्बैंड मिस्टर पार्क, वाइफ योन क्यो और उनके 2 बच्चे दा हाई और दा सॉन्ग। उनकी बेटी का नाम दा हाई होता है जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। उनके घर में एक मेड मून गुआंग भी होती है जो काफी सालों से वहाँ काम कर रही होती है। कि वो दा हाई को एक डेमो क्लास देता है जिसमें दा हाई की मदर भी बैठती है। वो कीवो के सेटिस्फाई होती हैं और उसे काम दे देती हैं। फिर कीवो को पता चलता है कि दा हाई के छोटे भाई दा सॉन्ग को पेंटिंग का शौक होता है। कीवो सोचता है कि उसकी बहन को कला का ज्ञान है, तो वो सोचता है कि वो अपनी बहन को दा सॉन्ग का टीचर बना दे। और दूसरे दिन वो अपनी बहन का नाम जेसिका बता के उसे पार्क फैमिली से मिलाता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो दोनों भाई बहन हैं। और वो दा सॉन्ग की आर्ट टीचर बन जाती है और पार्क फैमिली को इम्प्रेस कर देती है। जब जेसिका की पहली क्लास होती है तब उस घर के मालिक मिस्टर पार्क भी वहां आते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जेसिका को घर छोड़ दे क्योंकि बहुत लेट हो गई है। जब उसका ड्राइवर उसे छोड़ने जा रहा था तब जेसिका अपनी पैंटी गाड़ी में छोड़ देती है ताकि उसके मालिक उस ड्राइवर के चरित्र को गलत समझकर उसे नौकरी से निकाल दें और वो उसकी जगह अपने फादर को नौकरी पर रखवा दे। फिर जेसिका कहती है कि उसके पापा के भाई के ड्राइवर हैं जो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और अपने फादर को वो दूसरे के ड्राइवर बोल के इंट्रोड्यूस कराती है और वो तीनों वहाँ काम करने लगते हैं। वो तीनों बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो सब एक परिवार से हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि कीवो और दा हाई एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब वो सब अपनी मदर को भी वहाँ काम दिलवाना चाहते थे उस मेड को हटवा कर, और एक प्लान करके उस मेड को नौकरी से निकलवा देते हैं। वो उस पर एक पीच पाउडर छिड़क देते हैं जिससे उसको एलर्जी होती है और वो एक ऐसी फेक स्टोरी बनाते हैं। मालकिन को बताते हैं कि मेड को टीवी है, लेकिन उसकी मालकिन को भरोसा नहीं होता तो वो एक चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं खांसते हुए। फिर जैसे ही मालकिन घर पहुंचने वाली होती है वो दोबारा से उसके ऊपर पीच पाउडर डाल देते हैं जिससे उसको खांसी आती है और वो एक टिश्यू पेपर का यूज करती है। जैसे ही वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में डालती है, जेसिका का भाई जाकर उस पे सॉस गिरा देता है ताकि उनकी मालकिन को लगे कि उसको सच में टीवी है। अब ये सब होने के बाद वो अपनी मदर को नौकरी पर रखवा लेते हैं। कुछ दिन बाद जब पार्क फैमिली पिकनिक पे गई होती है तो उनकी एक्स मेड घर आती है और चुंगशुक से कहती है कि उसका कुछ सामान छूट गया है और वो उसे लेने आई है। वो एक बेसमेंट में जाती है और बहुत देर तक वापस नहीं आती, जिस पे चुंगशुक उसे चेक करने नीचे जाती है तो वो देखती है उसने बेसमेंट में अपने हस्बैंड को छुपा के रखा है लगभग पिछले 4 सालों से। अब पार्क फैमिली इस बारे में नहीं जानती थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके सर पर कर्जा था जिससे अगर वो नहीं उतारेगी तो वो लोग उसे और उसके पति को मार देंगे। किसी तरह उस मेड को पता चल जाता है कि ये सब एक परिवार से हैं। मेड उनसे कहती है कि अगर उन लोगों ने पार्क फैमिली को मेरे हस्बैंड के बारे में बताया तो वो भी उन्हें बता देगी कि वो सब एक परिवार से हैं। चुंगशुक उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे और वो मेड उन सब की वीडियो बनाकर उन्हें धमकी देती है।
तभी वो चार उन दोनों को पकड़ के उसका फ़ोन लेके वीडियो डिलीट करने लगते हैं और तभी घर की मालकिन का फ़ोन आता है और वो बताती है कि वो सब 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं और खाना बनाने को कहती है। तब वो चारों उन दोनों को बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं और वहाँ की सफाई कर देते हैं। पार्क फैमिली को बिल्कुल शक नहीं होता कि वहाँ क्या हुआ था। उस रात बहुत बारिश होती है तो दासोंग घर के बाहर टेंट में सोने को कहता है तो उसकी मम्मी पापा वहीं हाल में सोफे पे सो जाते हैं ताकि वो उसे रात भर देख सकें। उसी सोफे के नीचे की ताहे, की वो और की चुंग छुपे हुए थे। तभी मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से कहता है कि उन चारों के पास से बहुत गंदी स्मेल आती है। उन सबको ये बात बुरी लगती है। जब वो दोनों सो जाते हैं तो वो तीनों सोफे के नीचे से निकलकर अपने घर जाते हैं। वहाँ पूरा पानी भर चुका था क्योंकि वो खिड़की खुली छोड़कर भूल गए थे। वो सब रात भर सड़क पर सोते हैं। सुबह घर की मालकिन कीचुंग के पास फोन करती है कि उनके घर में पार्टी है और वो उसे उसके भाई को आना है। जब कीवुंग उनके घर जाता है तो उसे लगता है वो मेड उनका सच बता देगी, इसलिए वो उन्हें बेसमेंट में मारने जाता है उस पत्थर को लेके। लेकिन वो मेड सीढ़ी से गिर के पहले ही मर चुकी होती है। उसका हस्बैंड कीवो को एक रस्सी से बांध देता है और उसे पत्थर से मारकर जख्मी कर देता है और फिर वो पार्टी वाली जगह पर जाता है जहाँ कीजुंग केक लेकर दासोंग के पास जा रही होती है और वो कीजुंग के सीने पर चाकू से वार कर देता है। कीजुंग के पापा उसे बचाने जाते हैं। तभी कीजुंग की माँ उस आदमी पर हमला कर देती है और वहाँ लड़ाई होने लगती है। तभी उस घर का मालिक उस आदमी के नीचे से चाबी लेने आता है ताकि वो अपने बेटे दासोंग को हॉस्पिटल ले जा सके जो बेहोश हो गया था। मिस्टर पार्क उस आदमी को देख के स्मेल की वजह से अपनी नाक बंद करते हैं, जिसे देख की टाइक को बहुत बुरा लगता है और वो मिस्टर पार्क पर चाकू से हमला कर देता है क्योंकि वो उसे बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं देता जिसे इतनी चोट लगी है। इसके बाद की टाइक वहाँ से भाग जाता है और कीचुंग मर जाती है और कीवो की दिमागी हालत खराब हो जाती है। उसकी माँ और कीवोक दूसरी जगह चले जाते हैं। पार्क फैमिली उस घर को बेच देती है और एक जर्मन फैमिली उसे खरीद लेती है जिन्हें उस घर का अतीत पता ही नहीं था। उस घर के बेसमेंट में आज भी की ताइक छुपा है और वो मोर्सो कोड के जरिए अपने बेटे को सिग्नल देता है कि वो आज भी जिंदा है। उसका बेटा ये जान के उसे कहता है कि एक दिन मैं बहुत अमीर होके वो घर खरीद लूंगा और तुम बाहर आ जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो वहीं रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।